अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। अच्छा, कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हमारे पास 1,57,800 वाली स्पोर्ट जो है वो सस्टेन है। जब तक इंडेक्स इसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि यहाँ से इंडेक्स अपसाइड ही परफॉर्म करेगा। अगर ये स्पोर्ट जो है वो डाउनवर्ड से ब्रेक होती है तो फिर नेक्स्ट स्पोर्ट हमारे पास 1,56,000 वाली स्पोर्ट होगी। सो आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स इसी स्पोर्ट के ऊपर ही ट्रेड करता रहा है और लास्ट 3-4 आवर्स में हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली। अराउंड जिन लेवल्स पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे आगे ही क्लोजिंग दी है उसने। सो अगेन स्पोर्ट जो है हमारी 1,57,800 वाली स्पोर्ट जो है वो स्टिल इंटैक्ट है। जब तक इंटैक्ट है हम अपसाइड ही देख रहे हैं। आप इसी स्पोर्ट को वॉच करें, ब्रेक होती है तो भी डाउनवर्ड साइड 1,56,000 वाली स्पोर्ट को देखेंगे। इसके अलावा ये स्पोर्ट कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी परसेंट की प्रोबेबिलिटी है कि स्पोर्ट सस्टेन करेगी, तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ 20% लग रही है कि सस्टेन करेगी। 80% मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास RIC पे डाइवर्जेंस बनी है, प्राइस हायर हाइज लगा रही है और इंडिकेटर हमारे पास यहाँ पे लोअर हाई लगा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से मुझे लगता है कि ये ब्रेक डाउन दे देगा इस स्पोर्ट को। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे प्राइस अब हायर हाइज लगा रही थी, इंडिकेटर RSI लोअर हाई लगा रहा था, तो प्राइस यहाँ पे एक अच्छी करेक्शन देखने को मिली थी। सेम यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो आप इस स्पोर्ट को वॉच करने के लिए 57,800 स्पोर्ट को ये ब्रेक होती है तो डाउनवर्ड साइड 1,56,000 स्पोर्ट को हम देखेंगे, यहाँ से हमें अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। सो आप इन्हीं स्पोर्ट्स को वॉच करें, इंशाल्लाह इंडेक्स जो है वो परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, ये मैंने बनाई हुई है। सो आप लोग जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास आज जो है वो बकरी है। बकरी मुझे आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें हमारे पास ना एक पैटर्न बना हुआ है जिसे हम कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। ये पिछले 8 महीने से इसी के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। ये हमारे पास कप है, ये हमारे पास हैंडल है। अप साइड जो है हमारे पास एक नेक लाइन है। सो जब जब इस नेक लाइन के पास से बकरी आ रहा था तो हमारे पास एक हमें डाउनवर्ड साइड एक अच्छी खासी जो है वो सेलिंग देखने को मिल रही थी। फाइनली आज जो है इस नेक लाइन का ब्रेकआउट आया, सो मुझे लगता है कि यहाँ से भी ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। आप लोग इसे करंट पे प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 14 रुपये के नीचे रखें और एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट करें। फर्स्ट टारगेट आपके 18 रुपीज़ के होंगे, सेकंड टारगेट आपके 19 रुपीज़ के होंगे। इसके अलावा अगर हम कप एंड हैंडल पैटर्न की प्रोजेक्शंस देखें कि अपसाइड ये कहाँ तक जा सकता है, सो आप इसका क्रोन बना के अपसाइड रखेंगे तो आपके पास टारगेट्स आ जाएंगे जो कि तकरीबन 21 रुपये के टारगेट्स बनते हैं। सो आप 19 रुपये पे 50% प्रॉफिट टेकिंग करके होल्ड भी कर सकते हैं टूवर्ड 21, एंड देन 21 पे जाके अपनी जो रिमेनिंग पोजीशन होगी उसे ऑफलोड कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास BAFL है। BAFL भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें ये हमारे पास ना इसमें जो है वो ये अपने एडवांसिंग बेस में ट्रेड कर रहा है, जिसमें हमारे पास हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक डाउनवर्ड साइड एक ट्रेंड एंड सपोर्ट है जिसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट 3 टाइम इस सपोर्ट से ही हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। सो अगेन आज जो है वो इसी सपोर्ट से इसने बाउंस लिया BFL ने। सो मुझे लगता है कि यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। आप लोग इसे ग्रैंड पे प्लान कर सकते हैं। 96 के नीचे स्टॉप लॉस होगा और एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से परफॉर्म करे। फर्स्ट टारगेट आपके 108 के होंगे, सेकंड टारगेट आपके 112 के होंगे। सो आप इसे देख सकते हैं, चलो ये परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा जो है वो मेरे पास लोड्स है। लोड जो है वो पिछले तकरीबन 3-4 महीने से अपने पैरेलल चैनल में ही ट्रेड कर रहा है और अपने पैरेलल चैनल की बॉटम से हमें इसे बाइंग देखने को मिलती थी और टॉप से जो है वो हमें सेलिंग देखने को मिलती थी। सो अभी नीचे अपने बॉटम को टेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है। सो थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही अपने 15 रुपये 40 पैसा और 15 रुपये 20 पैसों को टेस्ट करें, आप यहाँ पे प्लान करें और एक्सपेक्ट करें यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट करें। फर्स्ट टारगेट आपके 17 के होंगे, सेकंड टारगेट आपके 18 के होंगे। स्टॉप लॉस जो है वो आप 14 रुपये 80 पैसे के नीचे रख के आप इसे प्लान कर सकते हैं। ये कंडीशनल बाइंग है, थोड़ी सी नीचे आए तब बाय करें और एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से बाउंस कर जाए, क्योंकि प्रीवियसली भी 3 दफ़ा इसी स्पोर्ट इसने बाउंस किया। सो प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी इसको टेस्ट करने के बाद बाउंस कर जाए। सो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ कमेंट्स ले लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। अहमद कह रहे हैं GWLC को बता दें, मैं आपको GWLC को बता देता हूँ। GWLC आज कैप ही ओपन हुआ है। सो अपसाइड इसने अपनी एक रेजिस्टेंस का भी इसका ब्रेकआउट ही है, बट इस तरीके से ब्रेकआउट जो आते हैं ना वो इतनी अपसाइड सस्टेन नहीं करते, ये नीचे भी आ सकता है। सो इस गैप को फिल करें फिर हम दिखेंगे। सो अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड करो। स्टॉप लॉस जो है वो 1553 के नीचे रख के होल्ड करो। फ्रेश एंट्री नहीं बनती, फ्रेश एंट्री बनेगी तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कह रहे हैं कि काइंडली गाइड अबाउट BF एग्रो एंड AVN। BF एग्रो का बता देता हूँ पहले। BF एग्रो का मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि हमारे पास एक अपसाइड
इसमें हमारे पास कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ था, उसको ब्रेकआउट पे बाय कहा था, लेकिन ऊपर से स्टैंड नहीं कर पाया, डाउनवर्ड साइड आ गया। तो अगर आपने इसे खरीदा हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस लो के नीचे होना चाहिए, जो कि आपका बनता है 41 के ऊपर जब तक है आप इसे होल्ड को 41 के नीचे क्लोजिंग देते हो तो आप इसे सेल कर देना, ठीक है। इसके अलावा आपने एवियन का पूछा था, एवियन उसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहे हैं जो कि हमने पहले डिस्कस की भी थी। ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, अब यहाँ पे एज सपोर्ट का काम कर रही है, सो इसे टेस्ट करके बाउंस कर जाएगा। सो आप होल्ड को स्टॉप लॉस जो है वो 4750 के नीचे स्टॉप लॉस रख दो, ठीक है। इसके अलावा फ़रद कह रहे हैं कि KOHE का बता दें, मैं आपको बता KOHE का बता देता हूँ। KOHE यार काफ़ी वीक लग रहे हैं, यहाँ पे ना एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, इस रेंज का डाउनवर्ड साइड में ब्रेक डाउन देखने को मिला है। सो यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए था, अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करो कि थोड़ा सा ऊपर जाए तो आप सेल कर दो। अगर फ्रेश एंट्री बनानी है तो फ्रेश एंट्री फिलहाल नहीं बन रही, सो यहाँ पे सेल करना चाहिए। अगर नहीं सेल करोगे तो डाउनवर्ड साइड और भी ये 18 रुपये को भी आगे टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मंसूर कह रहे हैं DCL शॉर्ट टर्म के लिए बता दें, DCL का ट्रेड प्लान मैंने आपको दिया हुआ है। सो उसी तरीके से वो परफॉर्म करें, इन लेवल्स पे आपको कहा था बाई करें, परफॉर्म कर जगह कर रहे हैं। सो अगर आपने करना है फ्रेश एंट्री बनानी तो करंट पे बना लो, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखो, 31 के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड इसे प्लान कर लो, करंट पे खरीद लो और एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से बाउंस करे 34 तक जा सकता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। इसके अलावा ये कह रहे हैं पे बीटेल का बता दें, ये बीटेल का बता देता हूँ। ये बीटेल में हमारे पास ना बीटेज डाइवर्जेंस बनी हुई है, प्राइस हाई राइज लगा रही है, इंडिकेटर लोअर हाई लगा रहा है, सो यहाँ पे हो जाता है कि साइड वेज हो जाए, क्योंकि प्रीवियसली भी मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखें जब RIC पे हमारी डाइवर्जेंस बनी थी, प्राइस हाई राइज लगा रही थी, इंडिकेटर लोअर हाई लगा, तो यहाँ पे हमें सैलिक देखने को मिला प्रीवियसली, ये अप ट्रेंड में था। सो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि ये अपने अप ट्रेंड में ही ट्रेड हो रहा है, बट अप साइड जाके इसने इतनी डाइवर्जेंस बना ली है, सो हो सकता है थोड़ा सा डिटेल्स कर लें आपके पास है तो आप स्टॉप लॉस जो है वो 12 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड कोई फ्रेश एंट्री नहीं बनती फिलहाल इसमें। इसके अलावा केयर हब कह रहे हैं वेव्स ऐप में स्टक हूँ, वेव्स एंड स्ट्रॉन्ग प्लीज साइड, वेव्स ऐप में आप कैसे स्टक किए हैं? 2 दफ़ा मैंने कॉल ट्रेड प्लान इसका बताया था, फर्स्ट टाइम हमारे इसके टारगेट सेट हुए थे, सेकंड टाइम इसने हमारी अपसाइड एंट्री ही ट्रिगर नहीं की। सो आपने पता नहीं क्यों किस तरीके से आप इसमें स्टक हुए। एनीवे अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस रेंज के नीचे होना चाहिए, जो कि 9 रुपये 65 पैसा बनता है। जब तक 9 रुपये 65 पैसा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं आप एक्सपेक्ट करें कि ये बाउंस कर जाएगा, अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो फिर ये और भी नीचे जा सकता है, ठीक है। सो आप स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड कर सकती हूँ। इसके अलावा बतूर रज़ा कह रहे हैं कि आप ये चार्ट किस वेबसाइट पे बनाते हैं? मैं SCStrade.com पे बनाता हूँ। आप गूगल पे जाके SCStrade.com लिखें, सो आपके पास ये वेबसाइट आएगी, स्टैंडर्ड कैपिटल की वेबसाइट है और यहाँ पे ये देखें फर्स्ट टॉप मेन्यू पे टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो डाउनवर्ड साइड रियल टाइम एडवांस चार्ट आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चार्ट आ जाएंगे, तो आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिंग में भी कभी कभी यूज़ करता हूँ। फरहान कह रहे हैं कि ATRL को बता दें, ATRL काफ़ी ज़्यादा चोपी हुआ है, वो अब जल्दी ही ब्रेकआउट दे देगा। अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड रखो, यहाँ पे काफ़ी चोपी हुआ है, ये अपसाइड निकल जाएगा, ठीक है। सो अगर आपके पास है तो आप होल्ड रखो, स्टॉप लॉस और 640 के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड रखो, ये मोस्ट प्रॉबेबली अपसाइड निकल जाएगा। और जब ब्रेकआउट देगा अच्छे वॉल्यूम के साथ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने इंडेक्स भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया, स्टॉक्स भी आपको बता दी और आप लोगों के कमेंट्स भी ले लिए। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।